इंद्रजीत एवं इंद्रियातीत अवस्था की अनुभूति। जीवात्मा के रूप में हमारा अस्तित्व 3 स्तरीय है। सबसे बाहरी मेरा भौतिक शरीर है जो प्रकृति के 5 जड़ तत्वों से सर्जित हैं। मध्यवर्ती मेरा सूक्ष्म शरीर है जो सूक्ष्म श्वेत प्रकाश से सर्जित है। अंतरतम मैं प्रकाश बिंदु स्वरूप एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मेरे स्थूल भौतिक शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि इस प्रकार हैं: दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध और स्पर्श। मेरे शरीर की 5 कर्मेंद्रियां भी हैं जो कि इस प्रकार हैं: मुख, हाथ, पैर और शौच क्रिया के 2 अंग। मेरे स्थूल शरीर की यह 10 इंद्रियों के अतिरिक्त मेरे आत्मा की 3 सूक्ष्म इंद्रियां भी है जो मेरे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से प्रकट होती हैं। यह है मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा व्यक्तित्व। इस तरह मैं प्रकाश बिंदु स्वरूप आत्मा 13 इंद्रियों का मालिक हूँ, अधिपति हूँ। वर्तमान कलयुग के अंतिम समय पर हम आत्माएं आत्मिक विस्मृति के कारण देहाभिमान में आ गए हैं। इस देहभान के कारण हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, स्वार्थ आदि जैसे विकारों से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। इसलिए हमारी इंद्रियों पर से हमारा नियंत्रण खो गया है। अब हम हमारी इंद्रियों के गुलाम बन गए हैं। अब हमारा प्यारा शिव बाबा कहते हैं, तुम्हें इन इंद्रियों को जीतना है और जितेंद्र बन फिर इन सब इंद्रियों का अधिपति बनना है। इन सभी इंद्रियों पर नियंत्रण और शासन स्थापित करने के लिए एवं हमारी इंद्रियातीत अवस्था की अनुभूति के लिए आइए हम यह राजयोग का अभ्यास करें। आरामदायक अवस्था में बैठें और कुछ गहरी सांसों के साथ देह को ढीला छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपने मस्तिष्क के केंद्र पर केंद्रित करें और इस स्थान पर स्वयं को ज्योतिर्बिंदु के रूप में देखिए और अपने आत्मिक स्वरूप का अनुभव करें। अपनी सभी इंद्रियों के मानस दर्शन विजुअलाइजेशन के साथ अब यह निश्चय करें कि मैं मेरे दोनों शरीर से न्यारी एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। अब मैं मानसिक और शारीरिक रूप से रिलैक्स हूँ, सभी तनाव और चिंता से भी मुक्त हूँ। मेरा मन और बुद्धि मेरी आत्मा की क्रियात्मक शक्तियाँ हैं। धीरे धीरे मेरे विचारों की गति कम हो रही है और मेरा मन अब शांत और स्थिर हो चुका है। अब मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर रही हूँ कि मैं मेरे भौतिक और सूक्ष्म शरीर से अलग एक आत्मा हूँ, दिव्य प्रकाश और शक्ति का बिंदु हूँ। मैं शांत स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ। यह शरीर मेरी पोशाक मात्र है जो मैं इस विश्व नाटक में अपनी भूमिका निभाने के लिए अपनाती हूँ। मेरा शरीर नाशवंत है लेकिन मैं आत्मा शाश्वत, सनातन, अजर, अमर, अविनाशी हूँ। अब मैं जीवात्मा के रूप में
अपने भौतिक शरीर के साथ साथ अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को इमर्ज कर उससे संबंधित अंगों का मानस दर्शन कर रही हूँ। अर्थात आँखें दर्शनेंद्रिय, कान श्रवणेंद्रिय, नाक घ्राणेंद्रिय, जीभ स्वादेंद्रिय और त्वचा स्पर्शेंद्रिय को इमर्ज कर उसे देख रही हूँ। इनके साथ साथ आपकी 3 कर्मेंद्रियां जैसे कि मुंह, वाणी से संबंधित हाथ और पैर जो मुख्य रूप से शारीरिक क्रिया करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उसका भी मानस दर्शन कर रही हूँ। पुष्टि करना जारी रखें। मैंने इस विश्व नाटक में अपनी भूमिका की शुरुआत सतयुग की शुरुआत के साथ साथ की, जहां मैं आत्मा पूरी तरह से आत्माभिमानी थी। मेरी आत्मा पर किसी भी दोष व विकार का कोई प्रभाव नहीं था। मुझ शक्तिशाली आत्मा का मेरी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण था और मेरी सभी इंद्रियां मेरे आदेशों का पालन कर रही थीं। लेकिन द्वापर युग की शुरुआत में मैं अपनी आत्मा की स्मृति को गवा देती हूँ और शरीर भान में आ जाती हूँ। इससे मैं विकारों से अत्यधिक प्रभावित हो जाती हूँ और पाप कर्म करने लगती हूँ। इससे मेरी आत्मा का पतन होता है और मैं अपनी सभी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण खो देती हूँ। कलयुग के अंत में मैं अपनी इंद्रियों का दास बन जाती हूँ। इस समय पर, जो कि वर्तमान संगम युग का समय है, सर्वशक्तिमान मेरे प्रिय शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से मुझे ज्ञान योग की शिक्षा प्रदान करके मुझे जगाते हैं। इस ज्ञान के आधार पर राजयोग का अभ्यास करते हुए अब मेरे मन पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है। अब मेरा मन सकारात्मक, रचनात्मक और समर्थ संकल्पों से समृद्ध है। इस समर्थ मन रूपी लगाम के माध्यम से अब मैं अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर रही हूँ। अब मैंने अपना ध्यान मेरी आँखों पर केंद्रित किया है। मेरी दृष्टि अब मेरे नियंत्रण में है और केवल वही देखती है जो मैं आत्मा चाहती हूँ। मेरी आध्यात्मिक ज्ञान की समझ के कारण अब क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, मेरी यह समझ बहुत स्पष्ट है। मेरी दृष्टि शुद्ध और पवित्र हो गई है। अब मैं आत्माभिमानी हूँ। इसीलिए मैं हर किसी को एक आत्मा के रूप में देखती हूँ। खासकर जब मैं किसी से बात करती हूँ या व्यवहार करती हूँ। इस आत्मिक दृष्टि के कारण अब मैं हर किसी को समानता की भावना से देखती हूँ। अब मैं सबको शुभ भावना और सम्मान की भावना से देखती हूँ।
अब मेरी आँखों की दृष्टि पर मेरा संपूर्ण नियंत्रण है। अब मैंने अपना ध्यान मेरे कान पर केंद्रित किया है। मेरे कान और मेरी सुनने की क्षमता अब मेरे पूर्ण नियंत्रण में है। अब मैं केवल उन बातों को सुनना पसंद करती हूँ जो मुझे प्रबुद्ध करती हैं, मुझे समृद्ध करती हैं, मुझे सशक्त बनाती हैं। प्यारे शिव बाबा के आध्यात्मिक ज्ञान की समझ के कारण मैं अब अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि क्या सुनना अच्छा है और क्या सुना अच्छा नहीं है। परम शिक्षक प्रिय शिव बाबा को सुनना मेरे लिए सबसे सुखद और ज्ञानवर्धक है। अब मुझे कोई भी नकारात्मक या व्यर्थ बात सुनना पसंद नहीं है। अब मेरे कान मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं सुनते। अब मेरे कान मेरे संपूर्ण नियंत्रण में हैं। अब मैंने अपना ध्यान मेरी जीभ पर केंद्रित किया है। मेरी जीभ जो मेरे नियंत्रण से बाहर थी, अब पूरी तरह से मेरे शासन में है। जो खाने की इच्छा हुई खा लिया, जितना खाने की इच्छा हुई खा लिया, और जब खाने की इच्छा हुई खा लिया। यह आदत अब नहीं रही। अब तक मैं केवल वही खाना पसंद करती थी जो मेरी जीभ को भाता हो, भले ही वह मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। लेकिन अब मैं केवल वही खाना पसंद करती हूँ जो शुद्ध, पवित्र और मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब मैं शुद्ध, सात्विक और संतुलित भोजन खाकर आनंद ले सकती हूँ। अब मेरे लिए कोई पसंद या नापसंद नहीं है। स्वाद के संबंध में अब मेरी कोई विशेष रुचि नहीं है। राजयोगी जीवन अपनाने के बाद अब मेरा मेरी स्वादेंद्रिय पर पूरा नियंत्रण है। अब मैंने अपना ध्यान मेरे नाक पर केंद्रित किया है। मेरा नाक जो कई प्रकार की गंध या दुर्गंध के प्रति सहनशील नहीं था, अब किसी भी गंध के लिए पर्याप्त मात्रा में सहनशील है। अब तक मैं दुर्गंध या तीखी गंध से परेशान हो रही थी, लेकिन अब राजयोग के अभ्यास के कारण मेरा काफी हद तक सशक्तिकरण हुआ है। मेरी सहनशीलता बढ़ी है। अब किसी भी गंध को मैं सहन कर सकती हूँ। बेशक मैं सुगंध के साथ अधिक सहज महसूस करती हूँ, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी मैं मेरे मन को स्थिर रख सकती हूँ। अब मैंने अपना ध्यान मेरी त्वचा पर केंद्रित किया है।
मेरी त्वचा, मेरी स्पर्श इंद्रिय भी अब मेरे पूर्ण नियंत्रण में है। देहाभिमान के कारण अब तक मैं दैहिक स्पर्श का आनंद लेती थी, लेकिन मेरी आध्यात्मिक ज्ञान की समझ के कारण अब मैं पूरी तरह से आत्माभिमानी हूँ और प्रत्येक को एक आत्मा के रूप में देखती हूँ। अब मुझे कोई भी बिनजरूरी दैहिक स्पर्श अच्छा नहीं लगता है। आमतौर पर ऐसे स्पर्शों से बचना पसंद करती हूँ। मुझे कोई भी कठोर वस्तु का स्पर्श अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं अब किसी भी कठोर स्पर्श के साथ भी सहज हूँ। मैं कठोर सतह पर भी आराम से सो सकती हूँ। अभी मेरा मन किसी भी प्रकार के स्पर्श से चलित नहीं होता। अब मेरी स्पर्श इंद्रिय मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। मुख, अब मैंने अपना ध्यान मेरे मुख पर केंद्रित किया है। मेरे मुख, मेरे बोल, मेरी वाणी पर अब मेरा पूरा नियंत्रण है। मेरी आत्माभिमानी अवस्था और सर्वशक्तिमान मीठे बाबा मेरे साथ होने के कारण मेरा मुख, मेरी वाणी भी मेरे अधीन है। बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है, कम बोलो, धीरे बोलो, सच बोलो और मीठा बोलो। इस बात ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि अब मैं उसी के अनुसार बोलना पसंद करती हूँ। मैं शब्दों के महत्व को अच्छी तरह से समझती हूँ। दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए अब मुझे कभी भी कोई कड़वा शब्द बोलना व झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। किसी को भी ठेस पहुँचे ऐसे बोल से दूर रहना भी अच्छा लगता है। अब मेरी समझ में आ गया है कि मैं अपने बिन बोले शब्दों की मालिक हूँ, लेकिन बोले गए शब्दों की नहीं। इसलिए अब मैं अपने मुंह से शब्दों को निकालने से पहले 2 बार सोचती हूँ। अब मैंने अपना ध्यान मेरे हाथ और पैर पर केंद्रित किया है। अब मेरे विचार इतने सकारात्मक और शुद्ध हैं। मेरे निर्णय इतने सच्चे और परिपूर्ण हैं कि मेरे हाथों और पैरों द्वारा किए गए सभी कार्य सकारात्मक और रचनात्मक हैं। अब मैं अपने सभी आवश्यक कार्य करने के लिए अपने अंगों का सही उपयोग कर रही हूँ। अब मैं स्थूल रूप से दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। मैं कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे किसी को दर्द और दुख हो। अभी मेरे शरीर के सभी अंग मेरे नियंत्रण में हैं। अब मैं इंद्रजीत हूँ, ज्ञानेंद्रियों की शासक हूँ।
कर्मेंद्रियों की राजन हूँ। अब मैं अपनी सभी इंद्रियों की अधिपति हूँ। मुझे इंद्रजीत बनाने के लिए प्यारे बाबा आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।